वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे इसरो में आई हुई एक भर्ती के बारे में। देखिए, इसरो में कई दिनों बाद भर्तियां आती हैं और जैसा कि अभी भर्ती है आईटीआई वालों की भर्ती चल रही है, वैसे ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होने वाली है। डिप्लोमा होल्डर्स जिस पोस्ट पर जाएंगे इसरो में उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। जैसे कि आईटीआई वाले जाते हैं तो उनका नाम है टेक्नीशियन, ठीक है। और जो ग्रेजुएट जैसे बीएससी किए हो जाते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, और जो बीटेक या एमएससी किए हो जाते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा होल्डर्स जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये भर्ती होने वाली है इसरो में, ठीक। और इसरो को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए और सारी जानकारी आप पा सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़रूरी बात कि सब ये जो है ना आपको ट्रेड वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कितनी वैकेंसी है, टोटल 28 है, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सबकी एक ही है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न आपका जो है ना डिसिप्लिन में, फील्ड में। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप इसमें फॉर्म भर रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 साल वाला, रेगुलर वाला, और फर्स्ट क्लास मतलब 60% से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। अब ये बात हर एक में लागू होती है। सेम अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास में फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। वैकेंसी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये रिजर्व कितनी कितनी किसकी है आप यहाँ से ये देख सकते हो, ठीक है। और आगे थोड़ा सा देखते हैं। लाइक वाइज हर ट्रेड में आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है और रिक्वायरमेंट क्या है, सिविल के लिए सेम है, मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा सब में चाहिए, फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा आपका होना चाहिए 60%, ठीक है। देखिए, डिप्लोमा वालों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि आप इसरो में जा रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप वहाँ से और आगे कुछ पढ़ सकते हो, आगे पोस्ट पर जा सकते हो एक अलग लेवल का। अगर आपके अंदर कोई रुचि है, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ नया, वही बसड़ चाल नहीं कि आप जो है डिप्लोमा होल्डर से नौकरी पा ली, वही सुबह जाना शाम आना, सुबह जाना शाम आना, तो ये इसमें नहीं है। आपके पास में कुछ नया सीखने को रहेगा और ये जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ये मतलब बेहतरीन रहेगा। आप फ्यूचर में काफ़ी ऊंचाई तक छू सकते हो, बड़ी बड़ी ओहदों तक जा सकते हो क्योंकि आपका शुरुआत ही आपकी ऐसी जगह से हो रही है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से बता दी कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आपके लिए क्या कितनी वैकेंसी होने वाली है और टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर आप जाने वाले हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। आपके लिए जो जरूरी चीज़ हो जाती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट की, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये है टेक्निकल असिस्टेंट और ये है आपके पोस्ट के कोड। और आपकी उम्र सीमा 18 से 35 साल। रिजर्व कैटेगरी में हो, SC ST हो तो 5 साल की छूट, ओबीसी हो तो 3 साल की छूट, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल की छूट आपको दी जाएगी, ठीक है। पे लेवल 7 का वेतन आपका रहेगा। वेतन आपका ज़बरदस्त रहेगा, 44,900 पर मंथ का आपका जो बेसिक है मूल वेतन, प्लस आपके अलाउंसेज वगैरह कम से कम 20,000, मान लो 45,000 में 20,000 जोड़ दो तो आपके जो है ना करीब 65,000 के आसपास सैलरी आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो एक बेहतरीन सैलरी की आपकी नौकरी ये होने वाली है। तो उम्र सीमा आप जान गए, ये चीज़ें आप जान गए, ठीक है। और रिजर्वेशन का मैंने आपको बता दिया है कि रिजर्वेशन भी आपको दिया जाएगा अगर आप कैटेगरी में आते हो, ठीक है। अब देखो, फॉर्म फीस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म फीस आपकी लिख रखी है 250 रुपये इधर से फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह के लिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। रिफंडेबल होता नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जो किसी भी वैकेंसी का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये देखिए, आपका जो है, जो आप टेक्निकल असिस्टेंट बनोगे, टेक्निकल असिस्टेंट ये रहा, तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, 80 MCQ रहेंगे, 1.5 घंटे का समय रहेगा आपके पास में। नेगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, गलत करोगे तो 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। और ये आपका मिनिमम आपको नंबर कुछ लाने रिटर्न में अनिवार्य है ताकि आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो। 80 में से मिनिमम 32 चाहिए। जो अनरिजर्व है, जो रिजर्व कैटेगरी, उन्हें मिनिमम 24 नंबर चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम आपको 32 नंबर लेके आने हैं और 80 MCQ रहेंगे। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको यहाँ से कि आपका जो डिप्लोमा जिसमें आपने किया है, मान लीजिए आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही रहेंगे। बस डिप्लोमा अगर आपने अच्छे से किया है तो मैं कहता हूँ बस आप डिप्लोमा की किताबें निकालो, एक बार पढ़ जाओ, बस आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गया मेरी बात, ठीक है। क्योंकि ये बाकी एग्जाम तो है नहीं कि मान लो SSC का एग्जाम है, रीजनिंग भी पूछ लो, GK भी पूछ लो, जियोग्राफी भी पूछ लो, भूगोल भी पूछ लो, इतिहास भी पूछ लो, ऐसा नहीं है। इन्हें बस अपनी फील्ड में उस्ताद आदमी चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के अगर आप उस्ताद हो, डिप्लोमा लेवल तक आपको आता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें
भर्ती होने से, एक नौकरी पाने से, ठीक है। ये रिटर्न की बात हो गई। इसके बाद आपका होगा एक स्किल टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपका इंटरव्यू टाइप का होगा 100 नंबर का, ठीक है। और इसमें अगर आप अनरिजर्व हो तो 50 लाने हैं नंबर, इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी तो मिनिमम 40 नंबर। तो इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम दोनों के नंबर जोड़कर, ठीक है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 180 नंबरों के आधार पर। बात समझ गए। ये हमने आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हमने कई सारी चीज़ें वैसे मोस्टली आपकी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। अभी फॉर्म आपके चालू हो गए हैं, ठीक है। अंतिम तिथि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी अंतिम तिथि है 1 मार्च। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। वेबसाइट मैं आपको यहाँ से बता दे सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा है, आप भरते रहते हो, आपको आइडिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। तो अगर कुछ और जानना चाहते हो इस वैकेंसी से रिलेटेड या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों का भला हो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।